गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप साझेदारी की 5वीं क्लास है। चौथी क्लास क्योंकि ऑफलाइन बताई हुई थी, तो आज 5वीं क्लास है आपकी। देखेंगे यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में आपको जर्नल एंट्री लर्न करने के लिए दी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक्स और वाई साझेदार हैं जो 4 और 3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड 20,000 रुपये पूंजी के लिए और 1/8 भाग ख्याति के लिए 7,000 रुपये दर्शाने का निर्णय लेते हैं। एक्स, वाई और जेड पुस्तकों में ख्याति को 40,000 रुपये में दर्शाना चाहते हैं। एक्स, वाई और जेड की पुस्तकों में रोज नाम से प्रविष्टियाँ कीजिए। हमें बताना है क्या प्रविष्टियाँ होंगी एक्स, वाई, जेड की पुस्तकों में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जर्नल एंट्री का अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट, शुरुआत में ये लाइन गड़बड़ आ रही इसलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम एलएफ का कॉलम नहीं बना रहे, उसका यूज़ नहीं होगा, इसलिए कोई हम उसको बनाना नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। आप तो 4 कॉलम बनाएंगे। ये आपका दिनांक का होता है, ये विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। हेडिंग डालेंगे यहाँ साझेदारी फर्म, फर्म का नाम क्या है? एक्स, वाई और जेड की पुस्तक में है ना, साझेदारी फर्म की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां। पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, ये अपन ने हेडिंग डाल दी। अब यहाँ चालू करेंगे अपन प्रविष्टियां क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया अपन पहले वो देख लेते। नया साझेदार कौन है? जेड। और पूंजी के कितने दे रहा है? 20,000। ख्याति के कितना? 7। भाई एक्स, वाई, जेड पुस्तकों में 40,000 रुपये ख्याति दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन 1/8 भाग ख्याति के लिए 7,000 रुपये दर्शाने का निर्णय लेते हैं। तो भाई जितना पैसा आ रहा है हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, कितना है? 7,000। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री हमने आपको बताया था, नया साझेदार जब ख्याति की और पूंजी की राशि नगद लाता है तो क्या होती है एंट्री? रोकड़ खाता डेबिट, नए साझेदार के पूंजी खाते से। नया साझेदार कौन है? जेड। तो यहाँ लिखेंगे जेड की पूंजी खाते से, ठीक है, और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। ख्याति के लिए प्रीमियम, ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रीमियम को प्रीमियम खाते से। आपको पूरा लिखना है क्योंकि हमारे पास जगह कम है। पूंजी कितनी दी उसने? 20,000। और ख्याति की कितने दे रहा है? 7,000, है ना, जेड। तो टोटल कितना पैसा दे रहा है वो? 27,000। यहां पर लिखेंगे ख्याति बा पूंजी नगद लाने पर, नगद लाने पर, ठीक है, एक हो गई दृष्टि। अगला सेकेंड एंट्री। अब जो ख्याति का पैसा आया है 7,000 रुपये, इसको हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम ख्याति का विभाजन लिखेंगे। जो आपकी ख्याति
कितना हमें मिला हुआ है 7,000। तो इस 7,000 रुपये को हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में एक्स और वाई, क्या लिखा है कहीं पर कि एक्स और वाई जेड को कितना कितना पैसा देते, कितना कितना भाग त्याग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। और ये भी नहीं लिखा है कि जेड जो है एक्स और वाई से कितना कितना भाग ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं लिखा। तो हमने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब पुराने साझेदारों का भाग दिया हो, नए साझेदार का भाग दिया हो, मतलब पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो, और कुछ भी ना कहा गया है कि कौन किससे कितना ले रहा है या कौन किसको कितना दे रहा है, तो एक कौन सी कंडीशन कहलाती, जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही आपका त्याग अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो आपका त्याग अनुपात है वो कितना है, देखेंगे जो पुराना अनुपात कितना है 4:3, तो 4:3 ही आएगा। इसी अनुपात में अपन बांट देंगे ख्याति, तो 7 × 7 गुणा कर देंगे 4 और 3, मतलब कितना कितना मिलना है एक्स और वाई को 4,000 और 3,000। तो ख्याति की विभाजन की एंट्री हमने आपको क्या बताई थी, पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट और नहीं ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों की पूंजी खाते से, ये वाली हमने एंट्री आपको बताई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदार कौन है एक्स, तो एक्स के पूंजी खाते से और वाई की पूंजी खाते से। एक्स के कितने हैं 4,000, वाई के कितने हैं 3,000, टोटल कितना हो गया 7,000। यहां लिखेंगे ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन, त्याग अनुपात में विभाजन, ये हो गया। चलो, अब ये नहीं कहा गया है कि हमें ख्याति की राशि निकालने की एंट्री करना है ना, या पुराने साझेदार ख्याति की राशि निकाली थी, तो बस यहाँ पर 2 एंट्री होंगी, तीसरी नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, आरती और भारतीय फर्म में साझेदार हैं, लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे सारथी को लाभ में 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये और 1/4 भाग की ख्याति के लिए 10,000 रुपये लाती है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्यांकन 5,000 रुपये विद्यमान है। ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान। देखो ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पुरानी ख्याति दी है, जो पुराने साझेदार थे, यहाँ पर लिखा है आरती और भारती, इनकी पुस्तकों में ख्याति कितनी है, पहले से 5,000 रुपये लिखी हुई है। तो जब पुस्तकों में पुरानी ख्याति होती है तो सबसे पहले हमें वो ख्याति खाता बंद करना होता है। तो हम पहले इस ख्याति खाते को बंद करेंगे, फिर नए ख्याति का और पूंजी का हम समायोजन करेंगे, मतलब प्रविष्टियां करेंगे। तो इन्हें लिखा है आरती, भारती और सारथी के मध्य लाभ विभाजन अनुपात कितना है 2:1:1। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोज नाम से प्रविष्टियां करना है। तो यहाँ पर अपन करेंगे, यहाँ पर ये है आपका पेज, दिनांक का कॉलम है आपका, विवरण का, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहाँ हेडिंग डाल देंगे फर्म की पुस्तकों में जर्नल एंट्री। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, जर्नल प्रविष्टियां, ये आ गया। अब देखेंगे अपन यहाँ पर नंबर 1,
यहाँ दिनांक लिख दो आप, ये विवरण, विवरण का कॉलम है, ये डेबिट राशि और ये वाला क्रेडिट राशि। ठीक है, दो कॉलम आपके। अब क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले तो जो पुरानी ख्याति दी है पुराने साझेदार को, इसको हमें क्या करना, बंद करना। तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है, ये आपको हमने लिखा ही नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं। यदि पुरानी ख्याति दी है और उस ख्याति खाते को हमें बंद करना है तो एंट्री क्या होगी, पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से, ये होगी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री लिखेंगे। पुराने साझेदार का नाम क्या है, आरती और भारती। यहाँ लिखेंगे आरती का पूंजी खाता डेबिट आरती का पूंजी खाता डेबिट, भारती का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से, ख्याति खाते से। टोटल ख्याति के पैसे कितने हैं, 5000। इसको हमें बंद करना है तो यहाँ पर हम 5000 को पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटेंगे। पुराने साझेदारों का अनुपात कितना है, 3:2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3:2/5, 5 एकम 5, 3000, 2000। ठीक है, यहाँ पर 3000, 2000, टोटल कितना हो गया, 5000। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ख्याति खाता बंद करने पर, बंद करने पर ये पुरानी ख्याति जो विद्यमान थी उसको अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया उस खाते को। अब अपन करेंगे नए। तो नया क्या है, नया साझेदार आया है आपके पास सारथी। पूंजी के लिए कितना देता, 50,000 और 1/4 भाग के लिए ख्याति के 10,000 रुपये लाती है। तो कितना टोटल लेके आ रही, 60,000। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे रोकड़ खाता डेबिट, आपको हमने बताई है एंट्री, नया साझेदार जब पूंजी और ख्याति के पैसा लाता है तो रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार की पूंजी खाते से। इस नया साझेदार कौन है, सारथी। तो सारथी के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। प्रीमियम के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। पूंजी के कितना दे रहा है सारथी, 50,000 मतलब दे रही है, और ख्याति की कितना दे रही है, 10,000। टोटल उसने रोकड़ कितनी दी है, 60,000। यहां पर लिखेंगे ख्याति व पूंजी नगद लाने पर, ख्याति और पूंजी नगद लाने पर, ये हो गई आपकी एंट्री। अब क्वेश्चन में और क्या कहा है वो अपन देख लेते हैं। भाई ख्याति का पैसा हम पुरानी साझेदार में विभाजन कर दें त्याग अनुपात में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, उनका पुराना अनुपात दिया है और नया अनुपात दिया, तो हमें त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे दूसरा त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। त्याग निकालेंगे हम तो देखेंगे पहले आरती का निकालेंगे, आरती। ठीक है, पुराना अनुपात देखेंगे आरती का कितना है, 3/5, 3/5 माइनस कर देंगे नया, नया कितना है, 2/4, 2/4। तो इनका लघुत्तम लेंगे हम, 5 चौको 20, 3 गुणा करेंगे, 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10, मतलब 2/20। आरती के बाद कौन है, भारती।
भारती का पुराना अनुपात दिया है आपका 2/5 और नया अनुपात दिया है 1/4। तो इनका भी लघुत्तम 5 को 20 गुणा करके लिया अपन ने, 13 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, तो 3/20। मतलब जो त्याग अनुपात है वो कितना है? 2:3। ठीक है, तो ख्याति का विभाजन हम 2:3 में करेंगे। तो यहाँ पर हम रफ में कर देते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है? रफ का 3rd। एक्चुअल में गणनाकार है, आप हमेशा गणनाकार लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लिया करो गणनाकार। ठीक है, और फिर नंबर दिया करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करना। रफ काम नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर तो ख्याति कितनी, अनुपात कितना आ गया? 2:3। हमें ख्याति कितनी बांटना है? 10,000। तो यहाँ पर हम लेंगे 10,000 को 2:3 में बांटेंगे। 2:3 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 4,000 और 6,000। यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं ख्याति के विभाजन की। ख्याति के विभाजन की एंट्री क्या है भाई? हमने आपके लिए बताया था कि ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। तो यहां लिखेंगे और एंट्री नंबर कौन सा है? 3rd। तीसरा, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट कितना बांट रहे हैं हम? 10,000। और देना किस किस को है? आरती और भारती को। तो यहां लिखेंगे आरती के पूंजी खाते से और भारती के पूंजी खाते से। आरती कितने? 4,000, भारती कितने? 6,000। यहां पर लिखेंगे ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। त्याग अनुपात में विभाजन। ये हो गया आपका क्वेश्चन। यदि डाउट है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कॉल करके पूछिए, लेकिन जर्नल एंट्री याद करना आपके लिए जरूरी है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 18वां। अमर और अकबर एक फर्म में साझेदार, बराबर के साझेदार हैं। एंथोनी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ये तो अमर अकबर एंथोनी एक मूवी है, उसी के पूरे पार्ट हैं व्यक्ति। तो तथा नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 है। एंथोनी ख्याति में अपना भाग जो कि 45,000 है लाने में असमर्थ हुए। ख्याति खाता खोले बगैर ख्याति के समायोजन का निर्णय लिया गया। ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ ख्याति से संबंधित व्यवहार की प्रविष्टि करना है और किसी भी चीज का नहीं। तो यहाँ हम पहले प्रविष्टि के लिए कॉलम बना लें। एक ही प्रविष्टि हो गई बस ख्याति के समायोजन की, बाकी का रफ काम। अच्छा, अब अपन यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले ख्याति का जो समायोजन करेंगे हम त्याग अनुपात में करेंगे। तो त्याग अनुपात निकालना हुआ। अमर और समर का पुराना अनुपात कितना है? देखो बराबर है। तो अपन यहां लिखेंगे नंबर 1 अमर व समर, सॉरी अमर व अकबर, अकबर का लाभ हानि अनुपात। इनका लाभ हानि अनुपात कितना दिया? बराबर, मतलब 1:1।
फिर कौन है? 3, अमर, अकबर, एंथोनी। अमर, अकबर, एंथोनी। एंथोनी का नया अनुपात। तीनों का नया अनुपात कितना दिया है वो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में। 4:3:2। यहाँ लिखेंगे 4:3:2। अब हमें त्याग अनुपात निकालना, तो त्याग अनुपात कैसे निकलता है? त्याग अनुपात बराबर, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये होता है त्याग अनुपात। तो पहले हम अमर का निकालेंगे। अमर, पुराना अनुपात देखेंगे अमर का 1/2 माइनस नया 4/9। ठीक है, ये है 4/9। इन दोनों का लघुत्तम 9 दूनी 18, तिरक गुणा कर दो, 9 एकम 9 और 4 दूनी 8, तो 1/18। ऐसे ही अपन किसका निकालेंगे? अकबर का। अकबर, पुराना अनुपात देखेंगे अकबर का। पुराना अनुपात कितना है? 1/2। नया कितना है? 3/9। लघुत्तम इनका लेंगे 9 दूनी 18, तिरक गुणा कर देंगे, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, मतलब 3/18। तो त्याग जो है, त्याग अनुपात वो कितना है इनका? 1:3। ठीक है, इसमें अपन को ख्याति का विभाजन करना। तो यहां पर हम लिखेंगे ख्याति जो है आपकी, है ना, ख्याति का समायोजन करना है। तो ख्याति कितनी दी हुई है आपकी? 50,000। यहां पर लेंगे अपन 50,000। इसको 1:3/4 इसमें बांट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया। तो 12,500 और 12 36, 15, 37,500 इतना आएगा। ठीक है, इनका अनुपात देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक करते हैं अपन। तो कितना है? सॉरी, ये 45,000 है। ख्याति कितनी दी है? 45,000। अपन ने कितना ले लिया? 50। इसको अपन कैंसिल करते हैं, यहाँ पर अपन ख्याति लेते हैं 45,000, चेंज हो जाएगा। 50,000 नहीं, 45 है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 45,000 ख्याति। 45,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 45,000 भागे 4, तो 11,250 कितना आ जाएगा? 11,250। 1 का गुणा करोगे तो 11,250 और 3 का गुणा कर देंगे अपन इसमें, तो 33,750। ठीक है, अब अपन एंट्री करेंगे। तो देखो, जब नया साइनदार ख्याति की राशि नगद रूप में नहीं लाता तो उसकी पूंजी में से हम निकालते हैं। मतलब यहां पर एंट्री क्या करेंगे हम? नया साइनदार कौन है? एंथोनी। तो लिखेंगे एंथोनी का पूंजी खाता डेबिट। एंथोनी का पूंजी खाता डेबिट। एंथोनी की पूंजी में से कितना निकालना है? 45,000। ये एंट्री हमने आपको बताई 4th नंबर की एंट्री है ना, 4थे नंबर की। और देना किसको है? अमर और अकबर। तो यहां लिखेंगे अमर के पूंजी खाते से अकबर के पूंजी खाते से। अमर की पूंजी खाते से कितना है? 11,250। अकबर के 33,750।
750। यहां पर लिखेंगे हम ख्याति का समायोजन, ख्याति का समायोजन। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। अब क्या करना है आपको देखेंगे, चौथा क्वेश्चन भी है, देख लेते अपन उसके लिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, राम तथा मोहन 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सोहन के प्रवेश के पश्चात राम, मोहन तथा सोहन 3:1:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सोहन ख्याति के लिए 36 रुपए देता है। बताइए कि फर्म की कुल ख्याति कितनी थी तथा पुराने साझेदारों ने किस अनुपात में अपने अधिकारों का त्याग किया एवं ख्याति लेखी कीजिए। मतलब आपको त्याग अनुपात भी बताना है, कुल ख्याति भी बताना है और जर्नल प्रविष्टि भी करना है। तो यहां पर सबसे पहले अपन जर्नल प्रविष्टि कर लेते हैं, फिर बाद में पैसा लिख देंगे जिससे हमारी जगह पर्याप्त हो जाए। बाद में चाहे हम पैसा लिख देंगे इसका। तो देखेंगे यहां पर कौन कौन है, राम और मोहन। सोहन ख्याति के लिए कितना दे रहा है, 36 रुपए देता है। लेकिन अब ये नहीं बताया गया कि वो 36 रुपए जो दे रहा है पूंजी के तो बताया ही नहीं है, ख्याति के बस बताया। तो हम इसी की एंट्री कर देते हैं सबसे पहले यहां पर। नंबर 1, ख्याति की राशि लाने पर तो रोकड़ खाता डेबिट, डेबिट और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। Okay? 36 रुपए। ख्याति नगद लाने पर ख्याति नगद लाने पर ये हो गया आपका। अब हम ख्याति का विभाजन करेंगे तो उसकी एंट्री कर देते हैं, पैसे बाद में लिख देंगे, निकाल के एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट 3600। कौन कौन है, राम और मोहन। तो राम के पूंजी खाते से और मोहन के पूंजी खाते से। पूंजी खाते से, ठीक है। ख्याति का विभाजन, ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन, पैसे अभी निकाल के लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, त्याग अनुपात निकालना है। तो नंबर 1 अन्य त्याग अनुपात के लिए बात करेंगे। तो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना माइनस नया अनुपात, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे आपको लिखना है यहां पर। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब हम त्याग किसका निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे पुरानी साझेदार कौन है, राम। तो यहाँ लिखेंगे राम। पुराना अनुपात देखेंगे राम का कितना, 2/3 माइनस नया अनुपात कितना है, लिखा है
3/5, 3/5। तो इनका लघुत्तम 5 3 15, 3 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 1/15। ये है उनका त्यागराम का। राम की बात कौन है? मोहन। तो मोहन का पुराना अनुपात 1/3 माइनस नया कितना है? 1/5। इनका भी लघुत्तम लेंगे तो 5 3 15, गुणा करो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 2/15। मतलब इनका जो त्याग अनुपात है वो कितना आएगा? इनका 1:2। ठीक है, 1/15, 2/15, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/1:2। तो जो ख्याति थी हमारी, हम उसको त्याग अनुपात में बांटते हैं, तो 3600 को हम 1:2 में बांटेंगे बटे 3। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो एक को कितने मिलेंगे? 1200, दूसरे को कितने मिलेंगे? 2400। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको कितना मिलना है? 1200, और इसको कितना मिलना है? 2400। तो ये तो विभाजन हो गया। अब फर्म की कुल ख्याति, फर्म की कुल ख्याति अपन को निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है जो नया साझेदार है, नया साझेदार कौन है? सोहन। और सोहन का भाग कितना है? देखो, सोहन को कितना मिलना है फर्म में? ये लिखा है 1/5, और ख्याति कितनी दे रहा है? 3600। तो यहां पर देखो हम बोलेंगे सोहन के 1/5 भाग की ख्याति बराबर कितनी है? 3600। ठीक है, 3600 रुपए। सोहन के 1/5 भाग की ख्याति कितनी? 3600। देखो ये है सोहन, सोहन का भाग कितना है? जी लिखा है 1/5, इन सब का टोटल। वो ख्याति कितना दे रहा है? 3600। तो अपन ऐसा कहेंगे कि सोहन के 1/5 भाग की ख्याति कितनी? 3600। इसलिए कुल ख्याति, कुल ख्याति बराबर, मतलब 1 भाग बराबर। तो यहां पर क्या करेंगे? कुल ख्याति कितनी? 3600 गुण दिए गए 5 यहां पर आएगा तो क्या आ जाएगा? गुणा में। भाग की चीज गुणा में, गुणा कर दो। 6 पंचे 30, 5 3 15, 3 18, 18,000 रुपये फर्म की क्या है? कुल ख्याति। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यदि क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए यहाँ पर इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। धन्यवाद।